अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंगबंदी में तोसी का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का फैसला किया। ईरान की हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है। ईरान पर हमले रोके हैं ताकि ईरान के कायदीन कोई मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ दें। अमरीकी फ़ौज को अलर्ट रहने और ईरान के गर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की हिदायत। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद इरवानी का बयान। कहा, तेहरान को अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने से मुतल्लिक़ इशारे मिले हैं। हम बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ट्रंप का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है मुज़ाकरात से अमन झील में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में ट्रंप, जेडी वेंस को टैग किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो स्टीव विटकोफ को ट्वीट में टैग किया। ईरानी सदर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। एक ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान ऐसे मुज़ाकरात मुस्तरद करता है जिनका हदफ ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा, वाशिंगटन ने दबाव और धमकियों की पॉलिसी बदली तभी मुज़ाकराती अमल बहाल किया जा सकता है। बतौर सालिस पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अमरीका अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करे। अमरीका जंग खत्म करने के लिए इख्तलाफात खत्म करने के बजाय हर रोज़ नई रुकावटें खड़ी कर रहा है। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि 14 अफराद को नई पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। ईरान, तुर्की और यूएई में मौजूद अनासर को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा माशी दबाव बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, ईरानी बंदरगाहों पर 28 जहाज़ों को वापस भेजा। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ईरान का दावा है इसके कुछ बहरी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर हुर्मुज़ से निकल गए। अमरीकी सदर और फौजी कमांडर्स की बार बार धमकियों के पेश नज़र ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुतहरिक है। ईरान के ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर ने ऐलान किया, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज मुतहरिक और जारियत की सूरत में जवाब देंगी। तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, हमारे काबिल और ताकतवर अफ़वाज हमले की सूरत में फ़ौरी और ताकतवर हमले के लिए तवील अरसे से 100% तैयार हैं। अमरीका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़ अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट होगा। 4181 खरब 27 अरब रुपए का दिफा बजट तजवीज़ किया गया। बहरी जहाज़, लड़ाका तैयारे, गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल। पेंटागन ने दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील की फराहमी मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी रोक दिए। अमरीकी अखबार का कहना है, इराक़ी तेल की फ़रोग से हासिल रकम की फराहमी रोकी गई है। ट्रंप इंतजामिया ने यह इक़दाम ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया पर दबाव बढ़ाने के लिए किया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग, शहरों और देहातों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला न रुका। तर्जमान पावर डिवीजन का कहना है LNG की अदम दस्तियाबी के बायस 5,500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG दस्तियाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। हैदराबाद में तेज रफ्तार गाड़ी ने राहगीरों को कुचल दिया। कई गाड़ियों को टक्कर भी मारी। 3 अफराद जाम बहक, 5 शदीद जख्मी। मुश्तल शहरियों ने डबल कैबिन गाड़ी को तोड़ दिया, आग लगा दी। पुलिस, रेस्क्यू एहलकारों और गाड़ियों पर पथराव। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का मंसूबा बंद ड्रामा। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग मुनज़्ज़म साजिश थी। भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। जिस तेज़ी से FIR दर्ज हुई उससे साबित होता है ये तयशुदा मंसूबा था। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का पहलगाम वाक़े के 1 साल मुकम्मल होने पर भारत के झूठे और बेईमाना किरदार की मज़म्मत। कहा, पहलगाम वाक़या भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अपनी नाकामियों पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना भारत का वतीरा रहा है। मन घड़त वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर दी। पाकिस्तान इस मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी का मुँह तोड़ जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। और लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त दी। फ़खर ज़मान ने PSL में एक और सेंचुरी जड़ दी। एक ही फ्रेंचाइज की तरफ से 100 छक्कों का रिकॉर्ड। इवेंट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान लाहौर में 2:30 बजे होगा। दूसरा मैच हैदराबाद किंग्स बैंड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान कराची में शाम 7 बजे होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का SSU हेडक्वार्टर का दौरा। वफ़द ने SSU के पेशावराना म्यार को खिराज तहसीन पेश किया।